अस्सलाम वालेकुम डियर माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसको हम फॉर ग्रुप्ड और फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो हार्मोनिक मीन में जाने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है। तो हार्मोनिक मीन इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होता है हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली अर्थमेटिक मीन क्या था। तो इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यूज़, या हम इसको ये भी कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का जो रेसिप्रोकल होगा वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। अब देखना ये है कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ को सम अप किया जाता है और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया जाता है, तो हम क्या हासिल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है और अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AM के साथ। तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। अब जैसे जो है हम अर्थमेटिक मीन को AM से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमने हार्मोनिक मीन को किसके साथ रिप्रेजेंट करना होगा। हार्मोनिक मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे HM के साथ, H फॉर हार्मोनिक एंड M फॉर मीन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हार्मोनिक मीन जो है ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है और फॉर अनग्रुप डेटा हमारे पास हार्मोनिक मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर अनग्रुप डेटा एंड देन हम डिस्कस करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। तो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला क्या और फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर इसका फार्मूला हमें पता होगा तो हम अपना आंसर जो है वो ईज़िली लेके आ सकेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें फार्मूला जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू समेशन F डिवाइडेड बाय समेशन F ओवर X। समेशन जो होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, F फॉर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर X। और यहाँ पे जो हमारे पास N होगा ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर अनग्रुप डेटा हमारे पास हमने यहाँ पे एक कोई भी टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ ले ली है 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब हमारे पास x और 1 ओवर x यानी कि x का हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेना है। 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1। 1 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0667 एंड 1 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05। 1 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 0.04 एंड 1 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 0.0303। हार्मोनिक मीन का अगर फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, N डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर X। N हमने रीड किया था कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे काउंट कर लीजिए 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये टोटल कितने बन जाते हैं 5। तो N की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय 1 ओवर X। 1 ओवर X हमारे पास क्या है कि सब का हमने सम फाइंड कर लिया, 0.1, 0.0667, 0.05, 0.04 प्लस 0.0303। इस सब का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0.29। अब जब हमने 5 को 0.29 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 17.24। एक्चुअली हमारे पास जस्ट ये था कि यहाँ पे हमने इसका फार्मूला याद रखना होता है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, N विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय N which is equals to number of observations divided by summation 1 over X। summation stands for sum of all terms। जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब का हमने सम फाइंड करना होगा। और सम फाइंड करने के बाद जैसे हमने क्या किया है कि फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली है। N की वैल्यू हमारे पास 5 थी और 1 ओवर X, समेशन 1 ओवर X हमारे पास कितना था 0.29। और इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था 17.24। ये तो था हमारे पास फॉर अनग्रुप डेटा। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। फॉर ग्रुप डेटा हमारे पास फार्मूला क्या होगा, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू समेशन F डिवाइडेड बाय समेशन F डिवाइडेड बाय X। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड समेशन F ओवर X। तो हमारे पास क्लास इंटरवल 6 से 10 है, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 एंड 31 से 35, ये हमें गिवन है।
हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है 5 1 2 3 2 1 1। इन सब का सम किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10 आ गया। फिर हमारे पास x है, x जो एक्चुअली ये हमारे पास कैसे आई है 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 8। इसी तरह हमने 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2 किया हमारे पास आंसर आ गया 13। फिर 16 + 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 18 and 21 + 25 divided by 2 which is equals to 23, 26 + 30 divided by 2 which is equals to 28 and 31 + 35 divided by 2 which is equals to 33। अब यहाँ पे हमारे पास f ओवर x वाला टेबल कैसे बना है कि हमने f वाली वैल्यू को x पे डिवाइड किया है तो हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या है 0.125। इसी तरह हमने सारी f वाली वैल्यूज़ को x पे डिवाइड करते गए हैं तो हमने यहाँ से ये वाली सारी वैल्यूज़ हासिल किया है, यानी कि f हमारे पास क्या था 2 डिवाइडेड बाई 13, 2 डिवाइडेड बाई 13 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1538। नेक्स्ट है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 18 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1667। अब ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इन सब का हमने सम फाइंड कर लिया 0.125 0.1538। जहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है इन सब का हमने सम फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.5985। अब हमने इसका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करने अगर देखा जाए हमने इसका फार्मूला क्या लिखा था समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x डैट इज़ इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 0.5985। 10 को हम 0.5985 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16.71।